दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया देखने में जितना ज़्यादा ग्लैमर लगती है उतना है नहीं, लेकिन माया नगरी के पीछे सच्चाई कम ही लोगों को मालूम होती है। दूर से दिखने वाली इस ग्लैमर की इस दुनिया में कई सी कहानियां से दबाई जाती हैं, लेकिन कई ऐसे हीरो और हीरोइन हैं जो अपनी असल ज़िंदगी के पर्दों पर दिलो जान से जीते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है आज से 23 साल पहले की है। बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन जिसका नाम था प्रिया राजवंश। दोस्तों, एक गाना था, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। इस सदाबहार गाने को जितनी बार सुने उतनी बार अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस सदाबहार गाने में जो एक्ट्रेस थी उसकी मुंबई के जुहू में हत्या कर दी गई थी। बॉलीवुड के इस एक्ट्रेस को उसी के बंगले में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कहानी एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की है, जिसकी गंभीर परिस्थितियों में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, अपनी अदाकारी के दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली प्रिया राजवंश को चाय में नींद की गोली डाल दी गई थी। जब वह चाय पीकर सो रही थी तभी जो है कुछ लोगों ने इनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, बात है 27 मार्च सन 2000 की। जब प्रिया के घर वालों ने इनकी लाश को देखा तो एकदम सन्न रह गए। बॉलीवुड में चारों तरफ सनसनी मची हुई थी। आखिर इनकी जो है हत्या किसने की? आखिर वो कौन था जिसने उन्हीं के घर में मौत के घाट उतार दिया? प्रिया राजवंश शिमला की रहने वाली थी। प्रिया देखने में बेहद खूबसूरत व अच्छी दिखती थी। प्रिया जो है अपनी कॉन्वेंट की पढ़ाई शिमला में पूरी किया। इसके बाद प्रिया राजवंश अपने पिता के साथ लंदन चली गई और वहीं से मॉडलिंग दुनिया की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखा। इसी बीच उन्हें बॉलीवुड से कई ऑफर आने लगे। दरअसल मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद ने इनकी एक फ़ोटो देखी। फ़ोटो देखने के बाद चेतन आनंद को वह फ़ोटो बहुत पसंद आ गई, क्योंकि चेतन आनंद को अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक हीरोइन की तलाश थी। इसके बाद जब प्रिया राजवंश को बॉलीवुड से काम मिलने का ऑफर आया, तब उन्होंने मुंबई आकर फिल्मों में काम करने का फैसला किया। इसके बाद प्रिया राजवंश को डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ काम करने के लिए वो बेहद उत्सुक थी। इसके बाद शूटिंग के दौरान चेतन आनंद और प्रिया राजवंश की करीबियाँ खूब बढ़ रही थी। इसके बाद प्रिया राजवंश ने डायरेक्टर चेतन आनंद को कई सुपरहिट फिल्में दी। इनकी सुपरहिट फिल्में थी हीर रांझा, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 90 के दशक में करोड़ों रुपए की कमाई की थी। जब डायरेक्टर चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश से मिले तो वह शादीशुदा थे। इसके बाद प्रिया राजवंश से डायरेक्टर 15 साल बड़े थे। चेतन आनंद अपनी पत्नी उमा से अच्छे रिश्ते नहीं रखते थे, उन दोनों में काफ़ी दरारें थीं। इसके बाद चेतन आनंद और प्रिया राजवंश मुंबई के जुहू में रहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे दोस्ती जो है एक परिवार में बदल गई और चेतन दोनों आखिरी वक्त तक दोनों साथ साथ रहे। इसके बाद 1997 में कुछ कारण से चेतन आनंद की मौत हो जाती है। इसके बाद प्रिया राजवंश अपने सौतेले बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद के साथ मुंबई के जुहू में उन्हीं के बगले में रह रहे थे। इसके बाद जो है ठीक 3 साल बाद प्रिया राजवंश की मौत हो जाती है और पुलिस जब छानबीन करती है तो खुलासा में यह होता है कि उनके जो बेटे थे केतन आनंद और विवेक आनंद दोनों जो है वो प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, क्योंकि चेतन आनंद ने अपनी पत्नी प्रिया राजवंश की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी थी और वही प्रॉपर्टी लेने के लिए इन्होंने अपने नौकर को चाय में नींद की गोली डालकर उन्हें पिला दी थी। जब जो है प्रिया राजवंश सो रही थी तो केतन आनंद और विवेक आनंद ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो है 2 नौकर और केतन आनंद और विवेक आनंद को आजीवन उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, ज़िंदगी दोबारा मौका देगी ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश न करें यह गलत बात है। दोस्तों, प्रिया राजवंश की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।